अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। जो प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसका ये चैप्टर नंबर 7 है, जिसका टाइटल है जी पाकिस्तान एंड इंडिया। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा मसला क्या है। वो मसला एक कश्मीर है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी जंगें हो चुकी हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जियोग्राफी को डिस्कस करते हैं, इनके मैप्स को देखते हैं। चूँकि हमने इन स्लाइड्स में, इन प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी की इस सीरीज़ में हमने जो हमारा एक्चुअल एम है, जो पर्पस है, वो जियोग्राफी को डिस्कस करना है। तो पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा मसला क्या है जी? मसला कश्मीर। हम 1948 में, 65 में, 71 में, 1999 में, इसके अलावा फेब 2021 में भी, यानी कि इतनी ज़्यादा जंगें लड़ चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है कश्मीर में, जो उनका डेमोग्राफिक चेंज है इंडिया का, कि वहाँ की लड़कियों से शादी करना और उन्हें ज़बरदस्ती अपने मज़हब की तरफ लेके जाना, ताकि इन फ्यूचर वोटिंग हो तो उनके वोट ज़्यादा निकले और कश्मीर उन्हीं का रहे। ऐसी डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है। जो टिम मार्शल साहब हैं, वो कहते हैं जी, इनकी जो कॉलोनियल पावर्स ने, यानी कि बरतानिया ने जो लाइन ड्रा की थी इनकी मैप की, वो गलत की थी। ठीक है। वो कहते हैं कि अगर इनकी बाउंड्री लाइन पहले दिन से ही सही डिक्लेयर की होती और बताया गया होता कि भाई ये एरियाज़ इनके हैं, ये एरियाज़ इनके हैं, तो ये मसला होना ही नहीं था। टिम मार्शल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, डेमोग्राफिकली और मिलिट्री के लिहाज से, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से इंडिया से वीक है। टिम मार्शल साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि इसकी अपनी कोई भी नेशनल आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी नहीं है। मतलब ये कि अगर दुनिया के बड़े कंट्रीज़ में बात की जाए कि किसी पाकिस्तान की, तो वहाँ के लोग, जैसे कि हम बात करें कि नाइजीरिया की बात कर दें, किसी और रियासत की बात कर दें पाकिस्तानियों के सामने, तो वो कहते हैं क्या ऐसी भी कोई रियासत है? इसी तरह वर्ल्ड के जो अमेरिका, यूके और बाकी कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो वो कहते हैं पाकिस्तान तो नहीं जानते, हम इंडिया को लाजमी जानते हैं। उसकी वजह यह है कि हम इकोनॉमी के लिहाज से, फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिहाज से देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। क्योंकि इस वक्त उनके फॉरेन रिजर्व्स में पैसे देखे जाएँ, 2000 एज ऑफ 2023 की 1 जनवरी तक देखे जाए, तो वहाँ पे $600 बिलियन है। उन्होंने $499 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट की हैं 2022 के अंदर। ठीक है। और हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी स्टैंड कर रही है $6 बिलियन पे, और वो भी जिसमें से कुछ ये चाइना के हैं, कुछ हमारे पास सऊदी अरेबिया के हैं, कुछ यूएई के हैं, हमारे अपने कुछ भी नहीं है। तो इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर्स की बात की जाए तो इंडिया के बहुत अच्छे हैं। ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पे हैकर्स पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा पैसे की वैल्यू की बात की जाए तो हमारे 2 या ढाई रुपये हो तो उनका 1 रुपये बनता है। करेंसी की वैल्यू भी उनसे हमारी कम है, उनकी ज़्यादा है। कल्चर की बात की जाए तो पाकिस्तान में लिमिटेड कल्चर पाए जाते हैं, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चर पाए जाते हैं। साइज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान 4 पाकिस्तान हो तो इंडिया 1 बनता है, इतना बड़ा है इंडिया। अगर दुनिया से पूछा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री या स्टेट कौन सी है, तो वो नाम लेंगे जी, इंडिया है। दुनिया का सबसे बड़े कानून की बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की जाए, तो वो इंडिया की है। कश्मीर पे उन्होंने कई रिफॉर्म्स की, कई तरह के आर्टिकल्स लिखे, जो अमेंडमेंट की, और उनकी जो पार्लियामेंट है उन्होंने पास की। ठीक है। जबकि पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो आपको पाकिस्तान की हाफ हिस्ट्री में डिक्टेटरशिप नज़र आती है, यानी कि ज़्यादातर रूल डेमोक्रेसी की बजाय डिक्टेटरशिप ने की है, जिनमें हमारे फ़ौजी हजरात शामिल है। तो पाकिस्तान की आवाम की फ़ौजी हजरात के साथ या डिक्टेटरशिप के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल्टी देखने को मिलती है हमें, एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल लीडर्स। और इससे भी ज़्यादा पाकिस्तानी आवाम की लॉयल्टी देखी जाए तो पाकिस्तान के साथ या डिक्टेटरशिप के साथ कम है, जबकि उनकी अपने लैंग्वेजेस के साथ, अपने खित्ते के साथ, अपने एरिया के साथ ज़्यादा पाई जाती है। पंजाबी जो है वो पंजाब को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा खसूसियात बताते हैं। सिंध सिंध वालों से पूछे तो सिंध कहते हैं जी हमारी ज़ुबान बहुत आला है, हमारा यानी कि जो कल्चर है वो पूरे पाकिस्तान में जितने भी कल्चर्स हैं उनसे बेहतर है। पश्तून से पूछा जाए तो पश्तून अब खुद को प्रेफर करता है, वो पंजाबी को प्रेफर या सिंधी को प्रेफर नहीं करता। बलोची को पूछा जाए तो वो बाकी तीनों खितों को प्रेफर नहीं करता। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी चारों प्रोविंसेस हैं वो एक दूसरे के क्लैशेस में हैं। वो क्लैशेस में इस तरह है, वो कहते हैं कि इनका बजट ज़्यादा है, दूसरों का बजट कम है, इधर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है जबकि हम पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, जो कि उनके क्लेम किसी हद तक ठीक भी है। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो चैप्टर है टिम मार्शल ने लिखा है, इसके अंदर उसने
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितनी जंगें हो चुकी हैं वो बताया है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया का पानी का जो मसला है उस पर उसने डिस्कस की है। इसके अलावा उसने बात की है कि जो बांग्लादेश अलहदा हुआ था उसकी बात की है। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज्म है वो उसकी बात की है। पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसकी बात की है। कश्मीर इशू है उसकी बात की है। इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर बताया गया कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट रही है वो बरतानिया की रही है, उसके बाद चाइना की रही है, उसके बाद अमेरिका की रही है। यानी कि ये तीन जो कंट्रीज़ हैं इनकी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। इसके बाद अभी आज हालिया दौर में देखा जाए तो रशिया की भी इन्वॉल्वमेंट दिखती है। जब वो ऑयल बेचने की बारी आती है तो वो पहले इंडिया को बेचता है, देन पाकिस्तान को बेचता है। इसके बाद पाकिस्तान की अगर जियोग्राफ़ी देखी जाए तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर्स हैं वो तकरीबन कवर हैं। चाइना हमारा दोस्त है। इसके अलावा एक साइड पे हमें समुंदर लगता है वो भी हमारा कवर है। इसके अलावा जो हमारा वेस्ट बॉर्डर्स हैं जो कि ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं, और जो हमारा ईस्ट बॉर्डर है जो कि इंडिया की तरफ लगता है, इस तरफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बॉर्डर पे फायरिंग देखने को हमें मिलती है। पाकिस्तान ने अपनी यही वजह है कि पाकिस्तान ने ज़्यादातर जो पैसे हैं इन्वेस्ट किए वो आर्मी पे किए हैं, जो कि हमारे करने भी बनते हैं क्योंकि हमें ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड से बहुत ज़्यादा खतरे लाक हैं। इसके बाद इंडिया की बात करें तो इंडिया को पाकिस्तान से खतरा है, तो उन्होंने भी अपने जो उनका वेस्ट बॉर्डर है उस पर बहुत ज़्यादा आर्मी डिप्लॉय की हुई है। इसके अलावा इंडिया का बांग्लादेश के साथ किसी तरह का कोई मसला नहीं है, पुरस्कून है। इसके अलावा इंडिया का नेपाल के साथ मसला है, इंडिया का मालदीव के साथ मसला है, इंडिया का चाइना के साथ मसला है। तो इन सब बॉर्डर्स पे इंडिया ने अपनी बहुत ज़्यादा आर्मी डिप्लॉय की हुई है और सबसे ज़्यादा कश्मीर के अंदर डिप्लॉय की हुई है। अभी रिसेंट डेज़ में इंडिया और चाइना की एक छोटी सी लड़ाई भी हो चुकी है जो कि लद्दाख के मुकाम पे हुई थी। तो यही वजह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर बनाने पे मसरूफ़ हैं, जबकि वो अपनी इकोनॉमी हालत को या लोगों की हालत को नहीं देख रहे। उम्मीद है आपको ये जो टाइटल था पाकिस्तान और इंडिया और इसकी जो मैंने जियोग्राफ़ी बताई, ठीक है, और हमारा चाइना की तरफ और इंडिया की तरफ कुछ हमारे पहाड़ भी हैं तो वो एरिया भी थोड़ा सा कवर हो जाता है, ठीक है। तो आपको पाकिस्तान और जो इंडिया के मसाइल हैं वो इस चैप्टर में समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में बात होती है जो कि हमारा चैप्टर है जापान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।